ये कहानी है सोनू की, जो एक देश में रहती थी और वो बहुत ही लापरवाह थी। वो कभी भी किसी की बात नहीं सुनती थी और अपनी मर्ज़ी से चलती थी, और वो बहुत ही लापरवाह थी और अपने खिलौनों को वो इधर-उधर बिखेरे पड़े रहने देती थी और अपने हर सामानों को। और आगे की कहानी देखने के लिए चलिए हम लोग इस वीडियो को पूरी देखते हैं। अरे वाह, मेरी फेवरेट बतख। अरे बतख, मेरी बड़ी वाली बतख, तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैंने तुम्हें इसीलिए तो ख़रीदा था। तुम्हारे जो एक पीठ पे बच्चा बैठा है वो मुझे और भी अच्छा लगता है। मुझे तुम लोग के साथ खेलना बहुत पसंद है। अरे हू हू हा हा। अरे ये कौन सा खिलौना है? ये मुझे एकदम नहीं पसंद है। हाँ। अरे वाह मेरी बतको, तुम दोनों कितनी अच्छी हो। अरे वाह। डिशूम, और मैं तुमको भी मार गिराऊंगी। डिशूम। हाँ, मैं अपनी अब मेज़ पे चढ़ गई हूँ। बस मम्मी ना जब वो डांटने लगेंगी मुझे कि तुम मेज़ पर क्यों चढ़ गई। अरे वाह, मम्मी तो सो रही हैं। चलो चाहे जितना खेलो, आज कोई भी नहीं मना करेगा। इसको मैं आज इस खिलौने को फेंक ही देती हूँ क्योंकि ये तो बहुत बेकार है। अरे वाह, चलो घर से बाहर ही फेंक दिया, अच्छी बात है। मुझे अब बहुत नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। आपने जैसा कि देखा कि उसने अपने खिलौनों को कैसे सब फेंक फाक के और फिर वो सो गई। अब हम लोग चल, और यहाँ पर सो रही हैं उसकी मम्मी। लगता है कि वो जग रही हैं। चलिए हम लोग आगे की कहानी देखते हैं। अरे सोनू कहाँ गई? चलो देखती हूँ। अरे ये तो सो गई। क्या हाल बना दिया इसने अपने खिलौनों का। अरे बाप रे बाप। और जो मैंने इसे एक नया खिलौना ला के दिया था, वो क्या किया इसने? अरे खिड़की के बाहर, ये तो रोड पे पड़ा है खिलौना। अरे बाप रे बाप, इस लड़की का बिना। सोनू, सोनू उठो उठो उठो, तुमने उठो। उठ भी नहीं रही। हाँ क्या हुआ मम्मी? तुमने अपना खिलौना बाहर क्यों फेंक दिया जो मैं नया लाई थी? अरे मम्मी, वो 10 रुपए का खिलौना था, मैंने अगर बाहर फेंक भी दिया तो क्या हुआ? आपने देखा नहीं क्या कि वो कितना सड़ा खिलौना था? अच्छा हाँ, लेकिन 10 रुपए में भी तो 10 ही रुपए से तो 100 रुपये बनते हैं, और 100 ही रुपए से तो 1000 रुपये बनते हैं, और 1000 रुपये से तो लाख रुपए बनते हैं। तो 10 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई कम रुपए नहीं होते हैं 10। अरे मम्मी लेकिन थे तो 10 ही ना। अरे चलो जो गया वो गया, अब क्या उसका पछताने से फ़ायदा। अच्छा ठीक है, जो गया वो गया, अब क्या पछताने का फ़ायदा। ठीक है, ये वर्ड्स अपने तुम याद रखना। हाँ, इसमें क्या याद रखने वाली बात है, ये तो मैंने बोला है और मुझे याद रहेगा। ठीक है।
अरे ये देखो, एक डक अपनी इसने फिर से मेरे सोफे पे रख दी। इसको पता नहीं कब सामानों की कदर करना आएगा। नहीं, अब इसको तो कदर करना नहीं आएगा। अब मुझे ही इसको कोई सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ, अब मुझे समझ में आ गया है कि इस लड़की को सबक कैसे सिखाना है। सबसे पहले मुझे इसके सारे खिलौने छुपाने होंगे। कहाँ मैं रखूँ? हाँ, ये पुराना बक्सा, मैं इसी के अंदर रख देती हूँ। अब ठीक है। अब इसका टाइम है इसको सबक सिखाने का। अरे मम्मी मम्मी, अरे मेरे सारे खिलौने कहाँ गए? ना तो मेरी दोनों बतखें दिख रही हैं और ना तो मेरा वो छोटा खेलने वाला लैपटॉप दिख रहा है। पता नहीं कहाँ है। चलो मैं मम्मी से पूछती हूँ। मम्मी मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी, मेरे सारे खिलौने कहाँ हैं? ना तो मेरा वो छोटा खेलने वाला लैपटॉप मिल रहा है, ना मेरी दोनों बतखें मिल रही हैं, ना मेरा वो छोटा सा पियानो मिल रहा है। वो सब कहाँ है? अरे बेटा, मैंने वो सब तो जो हम लोग के यहाँ काम वाली आती है नंदा, उसकी बेटी को वो सारे खिलौने दे दिए हैं। पर मम्मी, आपने उसको सारे मेरे खिलौने क्यों दे दिए? आप उसको मेरे सारे खिलौने कैसे दे सकती हैं? अरे बेटा, तुमको तो अपने खिलौने की कोई भी कदर नहीं थी। तुम तो अपने खिलौने कभी भी अच्छे से नहीं रखती थी। मुझे लगा तुम्हें अपने कोई भी खिलौने नहीं पसंद है। अरे मम्मी, मैं अच्छे से नहीं रखती थी इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं किसी खिलौने ही से नहीं खेलूँगी। मैं अच्छे से नहीं रखती थी तब भी मैं खेलती तो थी ना। मुझे खेलना तो पसंद था ना। अरे बेटा, मुझे तो लगा आपको नहीं पसंद है, इसीलिए मैंने सब उसको दे दिए। अरे मम्मी, ये आपने क्या किया? आपको उसको नहीं देना चाहिए था। पर बेटा, अब जो हो गया वो हो गया। वो खिलौने 100 ही रुपए के या फिर 200 ही रुपए के तो थे। अब जो हो गया, अब उसको वापस तो नहीं ला सकते ना। ये बात तो तुम्ही ने कही थी कल मुझसे, याद करो। हाँ मम्मी, मुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया। अब मैं कभी भी अपने खिलौनों को लापरवाही से नहीं रखूँगी। अब मैं अपने खिलौनों को हमेशा सही जगह और सही टाइम पे खेलूँगी और उन्हें सही जगह रखूँगी। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अच्छा बेटा, और मैं तुम्हें एक बात और बता दूँ कि मैंने तुम्हारे खिलौने कहीं पे भी किसी को भी नहीं दिए हैं। तुम्हारे खिलौने सारे सिर्फ पुराने बक्से में रखे हैं। ये सब मैंने तुम्हें सिर्फ सबक सिखाने के लिए किया था। अरे वाह मम्मी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी मैं जाऊंगी और उन्हें खेलूंगी और उन्हें वापस उनकी सही जगह पे रख दूंगी। अरे वाह मेरे खिलौने। और फिर तब से सोनू अपने खिलौनों को हमेशा बहुत ही अच्छे से खेलने लगी और उनको बहुत ही अच्छे से रखने लगी। इससे बच्चों, आपको क्या सीख मिलती है? आपको यही सीख मिलती है कि आपको अपनी हर चीज़ संभाल के रखनी चाहिए, चाहे वो 1 रुपए की ही क्यों ना हो। क्योंकि 1 रुपए से ही 10 रुपए बनते हैं और 10 रुपए से ही 100 रुपए बनते हैं और 100 रुपए से हज़ार, हज़ार से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से अरब। तो आपको 1 रुपए जब आप बचा के रखेंगे तभी आपको अरब रुपए मिल पाएंगे। तो आगे की और भी अच्छी अच्छी कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।